दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है, ख्वाब होता है कि उसकी औलाद पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, माँ बाप से कहीं ज्यादा ऊंचाइयाँ और बुलंदियाँ छुए। मगर ये बुलंदियाँ, ये ऊंचाइयाँ उन्हीं के लिए एकाग्र मन, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों को करने में पीछे नहीं होते हैं, बल्कि आगे हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो राह भटक जाते हैं। इसी बात को लेकर कई बार बच्चों के बीच में और अभिभावकों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, और कहानी का अंत ऐसा होता है कि महिला को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है महाराष्ट्र के नवी मुंबई की। नवी मुंबई का थाना है बाले, और इसी का एक इलाका है एरोनी। एरोनी थाना क्षेत्र से शैलेश नाम के एक व्यक्ति का पुलिस के पास फोन पहुंचता है और कहता है कि उसकी बहन खुदकुशी कर रही है, वो मरना चाहती है, उसे बचा लीजिए। क्योंकि उसके फोन पर अभी कुछ ही देर पहले एक मैसेज पहुंचा था, और मैसेज में लिखा था कि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ और अब मैं जीना नहीं चाहती। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक महिला की जान जा चुकी थी और महिला कमरे के अंदर बंद थी। पुलिस किसी तरह से उस दरवाजे को खोलती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि महिला ने मरने से पहले अपनी देवरानी, देवर, पति और भाई को मैसेज किया था। लेकिन सबसे पहले इस मैसेज को उसका सगा भाई शैलेश देखता है। पति घर से बाहर है और देवर देवरानी भी घर से दूर रहते हैं। बाकी इस घर में एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी लगभग 15 साल की है और बेटा लगभग 6 साल का है। पुलिस इस मामले का पड़ताल करती है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। कुछ ही टाइम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि इस महिला के सर पर चोट लगी है और इसने खुदकुशी नहीं बल्कि इसका गला घोंटकर हत्या की गई है। अब पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था कि उसके मोबाइल यानी उसी के फोन से मैसेज किया गया है कि वो खुदकुशी कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। पुलिस के पास कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। घर वालों से अलग अलग करके पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में भी कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आ पा रही थी। आखिरकार एक महिला कांस्टेबल की तैनाती करनी पड़ जाती है, और इसी तैनाती के दौरान उस कांस्टेबल को ये पता चलता है कि 27 तारीख को भी इस घर में छोटा सा विवाद होता है, और ये 15 साल की जो लड़की है उसे पढ़ने को लेकर उसके पिता ने उसे डांट दिया था। तब ये पुलिस को फोन करती है। पुलिस मौके पर आती है। पूछताछ के बाद मामला को सुलझा दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच करने की कोशिश की थी, मगर पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से किसी पर शक करती या उसको गिरफ्तार करती या हिरासत में लेती। पूछताछ में भी कुछ ज्यादा चीजें हासिल नहीं हुई थी। आखिरकार उस महिला कांस्टेबल को 1-2 दिन नहीं बल्कि 7-8 दिन ये जानने में लग गई थी कि आखिरकार माजरा क्या था। बात थी 30 जुलाई दोपहर 2 बजे के आसपास की। माँ बेटी में फिर एक बार पढ़ाई को लेकर कहा सुनी हो जाती है। माँ कहती है कि यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो नीट क्वालिफाई कैसे करोगी, कैसे तुम मेडिकल में प्रवेश लोगी और कैसे तुम डॉक्टर बनोगी। मगर बेटी अपनी मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त थी। इसी बात को लेकर धक्का मुक्की की नौबत आती है, और जब बेटी ने धक्का मारा तो माँ फर्श पर गिर जाती है और उसके सर पर चोट आती है। माँ इससे पहले उठ पाती, कुछ कर पाती, बेटी ने उसके गले में कराटे की बेल्ट को डालकर फांसी का फंदा लगाकर माँ को मार दिया। उसके बाद अब अपनी माँ के फोन से चाचा, चाची, मामा और पिता को मैसेज करती है कि मैं इस जिंदगी से उब चुकी हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। शुरुआत में ये मामला आत्महत्या का ही प्रतीत हो रहा था,
लेकिन इस महिला कांस्टेबल से जैसे ही उस लड़की ने अपनी राज खोलनी शुरू करती है, पूरी कहानी सामने आती है। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो एक एक करके सारी बातें बता देती है। दरअसल मामला पढ़ाई को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था और यह एक हत्या पर आकर खत्म हो जाता है। दोस्तों, जब से ये कोरोना काल आया है तब से बच्चे मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल पर खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते उनकी गलत आदतें पड़ने लगी है, जैसे कि लगातार गेम खेलना या कुछ YouTube पर अलग अलग की वीडियो देखना। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे पर नज़र रखे या कुछ भी गलत होने से पहले ही उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए। और जो रास्ते प्यार से समझाई जाती है वो गुस्से से कभी नहीं सुलझाई जा सकती है। इस लड़की के ऊपर गंभीर धारा लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसको गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह भेजा गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।